क्या आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है क्योंकि एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है theintuitivetarothindy@gmail.com। पर्सनल रीडिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन के पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या हैं। हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द डेविल। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो पर्सन बहुत ही इम्पल्सिव नेचर के हो सकते हैं। मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लाउडेड थॉट्स वाले इंडिविजुअल हैं। इनके मन में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं रहती है चीज़ों को लेकर के। बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। बहुत क्लाउडेड थॉट्स रहते हैं इनके विचार में, इनके थिंकिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देख सकती हूँ मैं। बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत इनडिसिसिव अनसर्टेन एनर्जी देख रही हूँ मैं इनमें। और साथ ही जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो ये है कि इनकी टेंडेंसी काफ़ी टॉक्सिक है। ये बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके प्रति, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हों, ऐसा हो सकता है। और बहुत नेगेटिविटी देख रही हूँ इनके अंदर। बहुत ज़्यादा, या तो ये बहुत हार्शली बात करते हैं, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, इनमें कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देख रही हूँ मैं। ये चीज़ें हैं जो आपकी कनेक्शन को पास्ट में इन्फ्लुएंस कर रही थी और इस वजह से आपके कनेक्शन में काफ़ी परेशानियाँ आई हों, ऐसा हो सकता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स अपराइट है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। तो आपकी पर्सन की जो पास्ट में टेंडेंसीज रही हैं उसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा मन मुटाव हुआ हो। बहुत प्रॉब्लम्स देख सकती हूँ मैं। कोई झगड़ा हुआ हो सकता है, कोई आर्गुमेंट हुई हो सकती है, और इसका कारण आप लोगों के आसपास के लोग भी हो सकते हैं। बहुत लोगों का दखल रहा हो, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही हो आपके कनेक्शन के बिगड़ जाने में। ये बात आपके पर्सन को अब समझ आ रही है, उनको क्लैरिटी मिल रही है कि आपके साथ जो झगड़ा हुआ, जो प्रॉब्लम्स आई आपके और इनके बीच में, इस वजह से ही इस कनेक्शन में अब वो काफ़ी उदासी का सामना कर रहे हैं और इनकी स्थिति ठीक नहीं है। इनको क्लैरिटी तो मिल रही, इनको समझ तो आ रहा है कि चीज़ें बिगड़ी किस वजह से, इसमें दूसरों का क्या रोल था, इसमें इनका क्या रोल था, लेकिन अपने आप को इस उदासी से उबार पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं वो। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। आपके एसोसिएशन में ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। एक और कार्ड लेंगे। हमारे पास है टेम्परेंस इन रिवर्स, द हर्मिट और पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो आपके पर्सन जो हैं वो इस कनेक्शन के बिगड़ जाने से, आउट ऑफ बैलेंस हो जाने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी वो आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कनेक्शन के बिगड़ने में उनका क्या रोल रहा। सोल सर्चिंग कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं आखिर इस कनेक्शन से, अपने आप से और आपसे।
आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपकी तरफ लौट कर आने का। काफ़ी अकेला किया हुआ है उन्होंने खुद को, लोगों से दूर करके रखा है और चिंतित नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम रिवर्स से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कनेक्शन में और कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एसोसिएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास है द डेविल इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और द एम्परर इन रिवर्स। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है। ये एनर्जी मैंने आपको शुरू में भी बताई थी जो मैं कैच कर रही हूँ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि उनकी इस टेंडेंसी की वजह से इस कनेक्शन में डिसहार्मोनी आई है, उनकी इस टेंडेंसी की वजह से इस कनेक्शन में इंस्टेबिलिटी आई है और अपनी निगेटिविटी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक ज़िद देख सकती हूँ, उनकी ज़िद बरकरार है और उनको जो समय लग रहा है इस कनेक्शन में अपनी निगेटिविटी को अपने से दूर करने में, उसकी वजह से इस कनेक्शन में इंस्टेबिलिटी अभी बरकरार है। डिसहार्मोनी की एनर्जी देख सकती हूँ मैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन में मेजर चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स और द टावर इन रिवर्स। आपके पर्सन आपसे टीम अप करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए उन्होंने अपने इमोशंस, अपनी सारी भावनाएं अपने अंदर सप्रेस करके रखी हैं, अपने अंदर दबा करके रखी हैं, आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के बदलाव से घबराए हुए हैं, किसी भी तरह के और चीज़ों के और बिगड़ जाने से, परिस्थितियों के और बिगड़ जाने से घबराए हुए हैं। जो इनके मन में आशंका है कि अब चीज़ें नहीं सुधर सकती हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है आपकी तरफ आने का, ये मेजर ऑब्स्टिकल बन के नज़र आ रहे हैं मुझको आपके कनेक्शन में। चलिए अब हम आपके लिए टैरो की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम भी देखेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या सजेशंस देना चाहेंगे। हमारे पास है 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ सोल्स इन रिवर्स और किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स अगेन। नंबर 9 या सितंबर का महीना किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैं देख सकती हूँ जून भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 6। चलिए, तो आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो ये है कि आप खुद को रिकवर करें, खुद को हील करें। आपके अंदर में जितना भय है बसा है इस कनेक्शन को लेके, जो डर बसा है, जो परेशानी है, जो एंग्जाइटी है, उसको दूर करें, अपने ऊपर काम करें। आप इस बात से परेशान नज़र आ रहे हैं कि आपकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी, आपकी विशेज़ कभी फुलफिल नहीं होंगी। ये सब सोचना छोड़ दें, डिवाइन के प्रति सरेंडर करें। जो जब जैसे होना होगा हो जाएगा। आपकी चिंता करने से कोई चीज़ सुधर तो जाएगी नहीं। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखें, इमोशनली खुद को बैलेंस करें। देखिए, प्रेम, द्वेष, राग, क्रोध, जलन, ये सब अलग अलग तरह की भावनाएं हैं। तो किसी भी भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बैलेंस मेंटेन करके चलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण
एडवाइस आपके लिए आ रही है वो ये है कि अपने आप को एक्सप्रेस करें। ठीक है, अगर आप किसी के प्रति स्नेह रखते हैं तो आप उस बात को निडर हो करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी भावनाएं अपने अंदर छुपा कर रखने से तो सामने वाला कभी नहीं समझ पाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो आपके लिए यही एडवाइस आ रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। फिर हम चलिए पहले यही देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास है जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स और द सन इन रिवर्स। तो आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है आने वाले कुछ समय में। वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे और उनको ये रियलाइज़ होगा कि जब तक वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं इस कनेक्शन में, तब तक उनको अपने जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। तो जहाँ तक आपके पर्सन की तरफ से आने वाले किसी एक्शन का सवाल है, किसी कुछ स्टेबिलिटी मिलने का सवाल है आपको, तो हाँ ऐसा होता हुआ दिख रहा है मुझको कि आपके कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और जहाँ तक हमारे आज के मेन क्वेश्चन का सवाल है कि क्या आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं या नहीं, तो डेविल का कार्ड के अलावा मुझको ऐसा कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं दिखा है जिसके प्रति मैं आपके पर्सन की लॉयलिटी के बारे में कुछ कह सकूं, कुछ नेगेटिव कह सकूं। तो हाँ, आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो सकते हैं, उनमें नेगेटिव ट्रेट्स हो सकती हैं, उनकी कुछ गलत हॉबीज़ हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई डिसीट का कार्ड मुझको नहीं नज़र आया। लेकिन डेविल अपने आप में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। चलिए हम और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं फ्रॉम अ डिफरेंट डेक। यूनिवर्स हमें गाइड करें, आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे। हमारे पास है स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आपकी क्षमता अपरंपार है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। हमारे पास कार्ड है विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। आपको अपनी लाइफ में अगर किसी बात का अफसोस है तो आप सबसे पहले खुद को माफ़ करें। आपके साथ जिसने भी कुछ गलत किया है उसको माफ़ करें। आप अपनी स्टोरी फिर से लिख सकते हैं। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहती है। फिर हमारे पास कार्ड है रेड, फॉरगिव। तो जैसा कि मैं अभी तुरंत कह रही थी कि आपको अपने आसपास के लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्षमा करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी हीलिंग कर सकें और ये आपके हित में ही होगा। सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा आप ही को करेगा अगर आप किसी को फॉरगिव करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।